ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। यस दोस्तों, ये जो आज कहानी है उस पे ये लाइन बहुत सही बैठ रही है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कुछ ऐसे ही कारनामों के कारण पूरे देश में फेमस है और काफ़ी सालों से फेमस है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, बट उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस के लिए। तो चलिए हम बातें आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो करीबन अपने देश के सबसे कीमती मोनूमेंट्स जैसे ताजमहल को 3 बार बेच चुके हैं, अपने रेड फोर्ट को 2 बार, अपना पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा, लोकसभा को भी ये करीबन एक एक बार बेच चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने पार्लियामेंट को उस समय बेचा जब उसमें करीबन 450 के लगभग लोग भरे हुए थे। तो सोचिए कि इंसान कैसा होगा इसने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज़ कर डाला। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं नटवर लाल के बारे में, जिसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जिनका जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले में रुइया बंगरा में हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि मैं भी करीबन उन्हीं के करीबी करीबी इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि कुछ जिलों या 10, 20, 50 किलोमीटर के आजू बाजू में मैं भी रहता हूँ। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, मैं भी बहुत अच्छे से जगह को जानता हूँ, लेकिन इन शख्सियत के बारे में नहीं जानता था। हाल ही जैसे मुझे पता चला तो मैं भी रुचि लिया कि क्यों नहीं इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए और जाना जाए कि ये शख्सियत है कौन, क्या किया, कैसे किया। तो ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत सारे ठग किए, जालसाजी की, जिसमें से उनकी शुरुआती कहानियों में से 2 हैं कि एक समय तो वो अपने भाई, अपने पड़ोसी को ही ठग लिया था उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, उनके साइन कर कर, और शुरुआत करीबन वहीं से हुई। दूसरा किस्सा सुनाई दिया कि उन्होंने कहीं कलकत्ता में पढ़ने के लिए गए और वहाँ पे जिस के वहाँ पढ़ा रहे थे शायद उन्हीं से पैसे मांगे और ना देने के कारण उनको भी इन्होंने जालसाजी का शिकार बनाया। उनसे भी करीबन 4.5 लाख रुपए उस समय में जीत लिए। उसके बाद से इनका किस्सा धीरे धीरे बढ़ते चला गया, लेकिन यही नहीं, उन्होंने अपने साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की, वकालत पूरी की, और वकालत पूरी करने के बाद आपको पता ही चल जाता है कि इंसान कितना बोलने में माहिर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। और उनके अंदर ये काबिलियत बचपन से हम बोल सकते हैं कि थी कि अपने बातों से किसी को मनाना बहुत अच्छे से उनको आता था, और उसी का ये इस्तेमाल आगे अपने करने वाले थे। तो दोस्तों, ये पूरे लाइफ टाइम में अगर हम बात करें तो इनके ऊपर करीबन 9 बार ये जेल में पकड़े गए हैं और जेल में इनको रखा गया है। बट इसमें से सिर्फ एक बार उनको जमानत मिली है, की गई थी इन शॉर्ट, और बाकी बार वो हर बार फरार हो गए। सोचने वाली बात है कि ये इंसान ऐसा है कि जिसने इसको हर एक इंडिया के हर एक कोने में से इनको पकड़ा गया है, और हर एक देश, हर अपने सिटी में, हर एक स्टेट में इनके खिलाफ मुकदमा दायर है, दर्ज है, और इन्होंने हर एक कोने के जेल को चकमा देकर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। और ये पूरे अपने लाइफ टाइम में करीबन 20 साल ही जेल के अंदर इन्होंने काटा है। एक्चुअली देखा जाए तो 20 साल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये 20 साल इनके लिए बहुत कम था। और लास्ट बार भी इनको कोई 84 साल की उम्र में भी इनको कोई पकड़ नहीं पाया और ये वहाँ से फरार हो गए जेल से। तो ये बात तब की है दोस्तों, करीबन काफ़ी सालों से तिहाड़ जेल में ये बंद थे। उम्र भी करीबन 84 साल हो चुकी थी। 1996 25 जून की बात हो रही है जब ये फ़रार हुए थे। बट उससे कुछ दिन पहले इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो ऐसा बोला गया कि इनको एम्स हॉस्पिटल ले जाया जाए दिल्ली। वहाँ ले जाया गया, इनका इलाज हुआ। वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे तो कुछ लेट होने के कारण तो वहाँ पे ट्रेन मिस हो गई। तो 3 पुलिसकर्मी इनके साथ थे, जिसमें से एक जन टिकट लेने चले गए, दूसरे टिकट के ट्रेन के बारे में इंक्वायरी करने चले गए। एक व्यक्ति उनके साथ ही खड़े थे जिन्होंने इन्हें आग्रह किया कि जाइए, मुझे थोड़ा चाय लेके आए, मुझे पीना है। पर स्टार्टिंग में नहीं माने, पर कुछ इंसिस्ट करने के बाद वो भी गए चाय लेने के लिए। बोले कि ये तो भाई इंसान व्हील चेयर पर है, कहाँ जाएगा। बट जैसे ही तीनों रिटर्न आए तो उनके पैर के नीचे से ज़मीन
फिसल गई थी, खिसक गई थी ऐसा बोले तो, क्योंकि वो इंसान 84 साल की उम्र पे जो व्हील चेयर पर चल रहा था काफ़ी दिनों से, वो फ़रार था। और वही माना जाता है कि उनको आखिरी बार किसी ने देखा था, उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। इवन आज तक ये भी है कि उसने अपने मौत तक को चकमा दे दिया कई बार, और आज तक ये नहीं पता चला कि उनकी मौत हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उनकी मौत की 2 खबरें आती हैं। एक तो ऐसा माना जाता है कि 1996 में ही उनकी मृत्यु हो गई, जो उनके छोटे भाई के द्वारा बोला जाता है, बताया जाता है कि रांची में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन 2009 में उनके वकील के द्वारा भी ये कोर्ट को कहा गया है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब उनके जो भी है केस है इसको रफा दफा कर दिया जाए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि इतना बड़ी चीज़ जो आज तक कोई सोच नहीं सकता है, वो इंसान करके दिखाया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि उसी समय जब ये जेल में बंद थे, उसी समय इनकी पत्नी हर हफ्ते में एक लेटर लिखा करती थी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये सुनने वाली बात है। इससे उनका टैलेंट के बारे में पता चलता है कि वो कितने जीनियस इंसान थे। 2 किस्सों का मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। एक तो यही है कि वो जेल में बंद थे, करीबन उनकी पत्नी हर एक हफ्ते में उनको लेटर लिखती थी, और कुछ समय ऐसा आया 1.5-2 महीने बाद कि वो लेटर का जवाब देना बंद कर दिए। करीबन 7 से 8 लेटर आ चुके थे। तो वहाँ के जो मेन हेड थे पुलिस स्टेशन के, वो उनके पास गए। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई लेटर आता है जेल में या जेल से जाता है तो उनको सेंसर किया जाता है। तो यहाँ भी उनके साथ भी ऐसा ही होता था, सेंसर किया जाता था हर एक लेटर को, और जाता था, आता था उन सबको। तो यहाँ पे जेल बोले कि चलो मैं ही जाता हूँ, जेल अधिकारी, और बोलते हैं कि तुम्हारे घर से इतने लेटर आ चुके हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा ठीक है, आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं लेटर ज़रूर लिखूँगा, लाइए मैं लिखता हूँ। और वो लेटर लिख के भेज देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वो सेंसर होता है, ये लेटर का भी सेंसर हुआ। पर जैसे ही वो लेटर पुलिस वालों ने पढ़ा, उनके होश उड़ गए। ऐसे चीज़ें उसके अंदर लिखी गई थी, इसमें लिखा गया था कि अगर तुम्हें, हे पत्नी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है पैसों की, तो एक काम करना, अपने खेत के एक चिन्ह बताया कि वहाँ पे तुम 1-2 हाथ खुदाई करना, और वहाँ पे करीबन आपको कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ सोने चांदी मिलेंगे, उसको बेचकर अपना जीवन यापन करना, तब तक देखो मैं यहाँ से छूट जाता हूँ। ऐसा लिखा था। तो ये देखकर जब तक लेटर पहुँचता उनके पत्नी के पास, उससे पहले वहाँ पुलिस वाले पहुँच गए, सारी खेत की खुदाई उदाई सब कुछ कर डाले, लेकिन उनको हाथ कुछ नहीं मिला। आखिरकार एक और लेटर आता है 1 हफ्ते बाद उनके पत्नी का, और वो लेटर में ये लिखा रहता है, जैसे कि सेंसर तो सभी होते हैं तो सेंसर में पता चलता है। लेटर में ये लिखा है, अपने हस्बैंड को धन्यवाद करते हुए लिखती हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे खेत को खुदाई करवा दिया, कि हमारे पास कुछ साधन नहीं था कि हम इसको खुदाई करा सकें, अनाज बो सकें, लेकिन इतना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने फसल इसमें बो सकते हैं और हम आगे करने जा रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दोस्तों, कि यहाँ पे आप सोचने वाली बात है कि उन्होंने कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर अपनी बीवी की मदद कर दी जेल के अंदर रहते हुए भी। और दूसरा किस्सा कुछ यूँ होता है कि उनकी केस सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में हाजिर थे। उस समय केस ख़त्म हो गया तो जज ने आखिरी में ये पूछा कि हे नटवर लाल, आप कैसे कर लेते हो ये सब, इतने बड़े बड़े कारनामे, कैसे लोगों से पैसे आप झीट लेते हो। तो उन्होंने कहा कि सर, मैं कोई पैसे झीटता नहीं हूँ, ना किसी बंदूक का सहारा लेता हूँ, ना किसी से फिरौती लेता हूँ, ना किसी को धमकी देता हूँ। मैं सिर्फ उनसे पैसे मांगता हूँ और वो मुझे लोग दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे? तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, पहले मुझे 1 रुपया दीजिए, 1 रुपया मुझे ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला क्यों? बोला कि दीजिए, काम है मुझे। तो इस पर वो दे देते हैं, और वो पैसे लेकर 1 रुपया अपने जेब में रख लेते हैं। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, आप बताए नहीं आगे कैसे? तो उन्होंने बताया कि सर मैंने आपको बता दिया। बोला कैसे? तो सर देखिए, जैसे मैंने आपसे पैसे मांगे, आपने मुझे दे दिया, ठीक वैसे ही मैं भी लोगों से ऐसे ही पैसे मांगता हूँ और लोग मुझे दे देते हैं। और ये कहकर वो पैसे लेकर चले गए, उन्होंने वो पैसे रिटर्न नहीं किए। तो इससे ये पता चलता है कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनके अंदर कितना टैलेंट था, कितने जीनियस थे इंसान, बट उन्होंने अपने सारे दिमाग और टैलेंट को गलत चीज़ों में लगाया, जिससे उनको ये स्थिति और ये दिन देखना पड़ा। अगर वो हमारे देश के लिए लगाते तो काफ़ी
तरक्की और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। इवन उन्होंने कहा भी था एक बार कि अगर देश हमें मौका दे, हमारे मंत्रीगण हमें अगर मुझे मौका दे तो मैं अपने देश का सारा कर्जा चुका दूंगा, बट किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। तो ये बात, चलिए वो तो बात की बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब किसी ने सुना ही नहीं उनकी बात। वो तो एक कैदी थे, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि उनके साथ कुछ हो। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट थे दोस्तों कि ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए जो इसके बारे में इंसान कोई सोच ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, करीबन उन्होंने देश के सभी उद्योगपतियों को उन्होंने जालसाजी का शिकार बनाया और उन सब से पैसे लूटे। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि उनके गांव का एक भी व्यक्ति उनको चोर या बदमाश या कुछ और नहीं बोलता है। अभी भी लोग उनको बहुत ही आदर सत्कार से उनका नाम लेते हैं। इवन उनके गांव में जाकर आप नटवर लाल या मिथिलेश नहीं बोल सकते, उनको आप मिस्टर नटवर लाल या फिर आप मिथिलेश बाबू कहना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दूसरा, मेरे मन में जो पर्सनल सवाल ये उठता है कि या वो तो सबके पैसा, ऐसा गांव बोलती है कि उनके पैसे जो आए वो सबकी मदद की है, फिर भी उन्होंने इतना सारा पैसा लूटा सैकड़ों लोगों से, तो उनका घर आज कैसा होना चाहिए। तो उनका घर की कुछ झलक मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, या ये जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उनके घर की ही है। और जल्द अगर आशा करता हूँ कि अगर मैं उनके गांव जाता